जय जिनेन्द्र बंधु आदि जिनेन्द्र पद मन वच शीश नवाय। जिन गुण संपत्ति व्रत कथा कहूँ भव्य सुखदाय। कात्की खंड द्वीप के पूर्व मेहरू संबंधित ऊपर विदय क्षेत्र में गांधीर देश और पाटलिपुत्र नाम का नगर है। वहाँ नागदत्त नाम का एक सेठ और उसकी सुमति नाम की सेठानी रहती थी। सुनिर्धन होने के कारण अत्यंत पीड़ित चित्त रहते और, और वन से लकड़ी का भारा लाकर बेचते थे। इस प्रकार उदर पूर्ति करते एक दिन वह सुमति सेठानी भूख प्यास की वेदना से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठी थी कि उतने में ही क्या देखती है कि बहुत से नर नारी अष्ट प्रकार की पूजन की द्रव्य लिए हुए बड़े उत्साह हर्ष सहित कहीं जा रहे हैं। तब सुमति ने आश्चर्य से उन आगंतुकों से पूछा, क्यों भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ क्या उत्साह है? तब उत्तर मिला कि अंबर तिलक पर्वत पर वेताश्रय नाम के केवली भगवान पधारे हैं और यह अष्ट प्रकार के दिव्य पूजार्थ लिए जाते हैं। सुमति सेठानी यह शुभ समाचार सुनकर सहर्ष सब लोगों के साथ ही प्रभु की वंदना के निमित्त से चल दी। इस प्रकार जब लोग विहताश्रय स्वामी के निकट पहुंचे तो मन वचे काय से भक्ति पूर्वक भगवान की वंदना पूजा की और फिर एकाग्र चित्त कर धर्मोपदेश सुनने के लिए बैठ गए। स्वामी ने देव पूजा गुरु सेवा स्वाध्याय संयम तप और दान इन गृहस्थों के षट कर्मों का उपदेश किया। पश्चात अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचार्य स्वदार संतोष और परिग्रह प्रमाण इन पंचाणुव्रत तथा उनके रक्षक 4 शिक्षावत और 3 गुणव्रत इन 7 शीलों को ऐसे 12 व्रतों का उपदेश किया और सबसे प्रथम कर्तव्य सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया। इस प्रकार उपदेश सुनकर नगर के नर नारी अपने अपने स्थान को पीछे लौटे। तब सुमति सेठानी जो अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित थी अवसर पाकर श्री भगवान से अपने दुख की व्रता कहने लगी। हे स्वामी दीनबंधु दया सागर, भगवान मैं अबला दरिद्रता से पीड़ित हो नितांत व्याकुल हुई कष्ट पा रही हूँ। कौन कारण से संपत्ति मुझसे दूर रहती है और वर कैसे मुझे मिले जिससे मेरा दुख दूर होकर मेरी प्रवृत्ति दान पूजा रूप हो। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, भूखे पेट न भक्ति हो धर्माधर्म न सूझे कोई। इसी कहावत के अनुसार अब सब लोग धर्मोपदेश सुन रहे थे। तब वह दरिद्रता सुमति सेठानी अपने दरिद्र रूपी तत्व के विचार में ही निमग्न थी, जो कि अवसर मिलते ही झट से कह सुनाया। स्वामी ने जिनकी दृष्टि में राजा और रंग समान है उस सेठानी से चित्त को और प्रसन्न करने वाले शब्दों से इस प्रकार समझाया। हे बेटी सुमति सुन, पलाशकोट नामक नगर में दिविहिक नामक ग्रामपति रहता था। उसकी भार्या सुमति और पुत्री धनश्री रूप यौवन संपन्न थी। एक समय धनश्री 5-7 सखियों को लेकर वन क्रीड़ा के लिए नगर उद्यान में गई, जहां पर एक वृक्ष के नीचे समाधि गुप्त नाम के मुनिराज ध्यान कर रहे थे। सो यह मदोन्मत्त धनश्री मुनिराज को देखकर निंदा युक्त वचन कहने लगी और घृणा कर मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। इससे मुनिराज को बड़ा उपसर्ग हुआ, परंतु वे धीर वीर जिन गुरु अपने ध्यान किंचित मात्र भी च्युत न हुए, किंतु इस महापाप के कारण वह धनश्री मरकर सियानी हुई और फिर सियानी मरकर तू धनहीन दरिद्रता नारी उत्पन्न हुई है। सो कोई मूढ़ नर नारी श्री गुरु को उपसर्ग करते हैं, वे ऐसी ही कथा
उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं। सेठ सुमति सेठानी अपने पूर्व भव्यांतर सुनकर बहुत दुखी और पश्चाताप करके रोने लगी। पश्चात कुछ देर हुई धरकर हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे स्वामी, मेरा यह महापाप किस प्रकार छूटेगा? तब भगवान ने कहा कि तू यदि श्री सम्यक दर्शन पूर्वक जिन गुण संपत्ति व्रत पालन करे तो तेरा दुख दूर होकर मनवांछित कार्य सिद्ध होंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रथम ही 16 कारण भावना जो तीर्थंकर प्रवृत्ति के आश्रव का कारण है, उनके 16, पंच परमेष्टि के 5, अष्ट प्रात्यार्य के 8 और 34 अतिशय के 34, इस प्रकार कुल 63 उपवास या प्रोषद करे और इस उपवास के दिनों में समस्त ग्रह आरंभ त्याग कर श्री जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक और पूजन विधान करे। दिन में 3 बार सामयिक का या स्वाध्याय करे और उद्यापन की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करे। उद्यापन की विधि निम्न प्रकार है। आम, जाम, केला, नारंगी, बिंजोरा, श्रीफल, अखरोट, खारक, बादाम, द्राक्ष इत्यादि प्रत्येक प्रकार के 63 फल और भांति भांति के उत्तम पकवानों सहित अष्ट द्रव्य से भगवान की महाभिषेक पूर्वक पूजन करे और जिनालय में चंदोवा, चवर, छत्र, झालर, घंटादि उपकरण भेंट करे तथा 63 ग्रंथ लिखाकर श्रावक श्राविकाओं में ज्ञानावरण कर्म के श्रेय होने के लिए बांटे व जिनालय के सरस्वती भंडार में ग्रंथ पधरावे। खूब उत्साह करे, अतिथियों को भोजन देवे तथा दीन दुखी का यथासंभव दुख दूर करे इत्यादि। सुमति सेठानी इस प्रकार व्रत की विधि सुनकर घर आई और श्रद्धा से यह व्रत पालन करके शक्ति अनुसार उद्यापन भी किया। सो आयु के अंत में संन्यास स्मरण करके दूसरे स्वर्ग में ललिता देव को पटरानी देवी हुई। पुण्य के प्रभाव से वह स्वयं प्रभा देवी नाना प्रकार के सुखों को भोगती हुई पश्चात आयु पूर्ण कर वहां से जाकर उसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश संबंधी पुष्प कलावती देश की पुंडरीकनी नगर में यज्ञ दत्त चक्रवर्ती के लक्ष्मीमती नाम की रानी के गर्भ से श्रीमती नाम की पुत्री हुई है। सो वज्रजंग राजा के साथ ब्याह गए। ये दंपति वन क्रीड़ा को गए थे। सो वहां सर्प सरोवर के तट पर आए हुए चारण मुनि को आहार दान दिया और मुनि दान के प्रभाव से ये दंपति भोग भूमि में उत्पन्न हुए। फिर वहां से चलकर श्रीमती के जीव ने जम्बूद्वीप अवतार लेकर हारिका के व्रत धारण किए और संन्यास पूर्वक मरण कर स्त्रीलिंग छेद कर दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से चलकर जम्बूद्वीप के पूर्व विधेय वत्सकावती देश की सुसीमा नगर में सुबुद्धि नाम राजा की मनोरमा रानी के केशव नाम पुत्र हुआ। सो उसने बहुत काल तक अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त राज्य सुख न्याय नीति पूर्वक भोग पश्चात कारण वह वैराग्य को प्राप्त हुआ और श्री मंदिर स्वामी के निकट जिन दीक्षा धारण करके धोधर तप शरण किया, सो तप के प्रभाव से संन्यास कर 16वें स्वर्ग में देव हुआ। वहां से 22 सागर की आयु सुख की पूर्ण करके चया। सो जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में पुष्प कलावती देश की पुंडरी कनी नगरी में कुबेर दत्त शेठ की अनंतमती सेठानी के धनदेव नाम का पुत्र चक्रवर्ती भंडारी हुआ। एक दिन वह धनदेव चक्रवर्ती के साथ मुनिराज की वंदना को गया। स्वामी का उपदेश सुन कर उसने वैराग्य को प्राप्त होकर जिन दीक्षा धारण की और तप करके संन्यास स्मरण कर सर्वोर्थ सिद्धि में अहिमिंद्र देव हुए। फिर वहां से चलकर भरत क्षेत्र के कुरुजांगल देश की हस्तिनापुर नगर में श्रेयांश नाम का राजा हुआ।
सो कितने काल राज्य सुख भोगे। पश्चात श्री ऋषभदेव भगवान को आहार दान दिया, जिसके कारण दानियों में प्रसिद्ध प्रथम दानवीर कहलाया, जिसकी कथा आज तक प्रख्यात है। और लोग उस दान के दिन वैशाख शुद्धि तीज को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं और उत्सव मनाते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम दान की प्रथा उन्हीं के द्वारा प्रचलित हुई है। पश्चात वे प्रसिद्ध दानी राजा श्यांश भगवान ऋषभ देव की मुख से धर्मोपदेश सुन जिन दीक्षा लेकर तप करने लगे और अपने शुक्ल ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार सुमति नाम की दरिद्र सेठानी ने जिन गुण संपत्ति व्रत सम्यक दर्शन सहित पालन कर अनुक्रम से मोक्ष पद प्राप्त किया, तो और भव्य जीव यदि इस व्रत को पाले तो क्या क्यों नहीं उत्तम फल पावेंगे, अवश्य ही पावेंगे। जिन गुण संपत्ति व्रत करो, सुमति वनिक नर नार, नर सुर के सुख भोग कर, फेर हुई भव पार। जय जिनेन्द्र।